मेरा नाम अजीत सिंह राणा है। ठीक है, मैं इसका मित्र भी हूँ और ड्राइवर भी हूँ। अच्छा, ये नरेंद्र का जी, नाम बताओ अपने मित्र का। नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह के आप मित्र भी हैं? मित्र भी हूँ, ड्राइवर भी हूँ। अच्छा, तो क्या बात क्या हुई है बैंक में, HDFC में? इनके साथ में 29 तारीख में संडे का दिन था, इनके बैंक में 5 करोड़ रुपए आया था। ठीक है, 5 करोड़ आपने उसमें गिने थे? मैंने देखा उसमें 7 जीरो थी, तो जी, तो 5 करोड़ ही होना चाहिए। ठीक है, ये मैं पक्का नहीं कह सकता, मगर 7 जीरो थी, इतना मुझे कंफर्म है। 5 करोड़ आपको लगा? जी। आप अपना नाम बताएं और क्या दिक्कत आई आपके साथ वो बताएं। मैं नरेंद्र सिंह हूँ, मैं जंगीरपुरी में रहता हूँ। संडे वाले दिन मेरे खाते में 5 लाख रुपया मेरे को शो हुए, मेरे को लगा 5 लाख रुपया है, तो मैं अपना जिसका मैंने दे रखा था मैंने उसको दिए पैसे। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में एंट्री नहीं दिखती है तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या डर लग रहा है? मेरे को डर लग रहा है कोई फ्रॉड का पैसा, कोई 2 नंबर में कहते मैं ना लपेटे में आ जाऊँ। ये कल को कोई 100 बात ना मेरे को ना पकड़ ले, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया ये, इस चीज़ का मेरे को डर है, इसलिए मैंने सब कुछ ये करा है। मेरे खाते से छेड़खानी हो रही है, मेरे को नहीं पता, क्या पता सर पहले भी करता, मैंने गौर ना करा हो जी। उस दिन वो कुछ कुदरती ध्यान मैंने देख लिया, चेक कर लिया जी। तो 5 करोड़ रुपया आया हुआ था सर खाते में, तो हमने उस दिन बैंक कैसे पता लगा आपको भी वो 5 करोड़ होगा? सर उसमें 7 जीरो थी। हाँ जी, 7 जीरो थी उसके अंदर सर, 5 करोड़ रुपया ही था वो। आपने देखा था, किसी और ने देखा था? ये नरेंद्र जी ने भी देखा और जीत राम जी ने देखा, साहिल ने भी देखा। नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। न्यू इंडिया न्यूज़ इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता दें और आप इसे सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि आप सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आप उठें और आप जब अपने खाते को, अकाउंट को चेक करें तो आपको ऐसा लगे कि उसमें 5 करोड़ आ गए हैं, 5 करोड़ आ गए और आपको ऐसा लगे कि 50 लाख है वो या 5 लाख है। सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि अगर आप सुबह उठते हैं और आपके खाते में 5 करोड़ या 50 लाख या 5 लाख का अमाउंट रिफ्लेक्ट होने लगे और वो पैसे आपके ना हो तो आप क्या करेंगे? आप सोच में पड़ जाएंगे। आप अपना नाम बताएं और क्या दिक्कत आई आपके साथ वो बताएं। मैं नरेंद्र सिंह हूँ, मैं जंगीरपुरी में रहता हूँ। संडे वाले दिन मेरे खाते में 5 लाख रुपया मेरे को शो हुए, मेरे को लगा 5 लाख रुपया है, तो मैं अपना जिसका मैंने दे रखा था मैंने उसको दिए पैसे। ठीक है नहीं, मैं कौन से बैंक में खाता है आपका? HDFC बैंक में खाता है मेरा, बरवाड़ा में खाता है। हाँ जी, बरवाड़ा। तो जो पैसे आए हैं उसके में जब वो आपको 5 लाख दिख रहे थे वो मेरे को 5 लाख रुपए दिख रहे थे, वो मेरे को 5 लाख रुपए दिख रहे थे। मैंने जिसके देने थे मैंने वो दिए मैंने पैसे। तो बैंक में तो दूसरे दिन मेरे को फ़ोन आया कि आपने माइनस में कितने पैसे आपको दिखे, तो आपने पैसे यूज़ कर लिए क्या? हाँ, मैंने पैसे यूज़ करे थे। मैंने सोचा, मैंने गाड़ी बेची थी अपनी, मगर थोड़े बहुत पैसे उसके आए होंगे। मैंने सोचा उसमें से निकाल के मैंने सोचा मैं किसी आएंगे तो मैंने उसको देने चाहे जिसके मैंने ले रखे। मैंने 63,000 कुछ रुपए करे थे। हाँ, 63-64 हज़ार कुछ करे थे मैंने पैसे। तो 5 लाख था या 50 लाख था? ये नहीं, मेरे को तो ये 5 लाख ही लगा मेरे को ही। मेरे को 5 लाख रखा। तो मैंने भाई को, सुभाष भाई को 30,000 रुपया सेंड करे। वो कह रहा तुमने कहीं कर्जा लेके या लोन लेके तो नहीं पैसे दिए? मगर नहीं भाई, मेरे खाते में कहीं भी पैसे आए, ये नहीं मेरे को पता किसी में। कहना तू रुक और कुछ छेड़खानी मत कर, भाई तू मैं जीत राणा को भेजता हूँ, उसके साथ तू चले जाइए बैंक में, वो तेरी डिटेल है, पैसे आए तो आए कहाँ से ही। तो बैंक ने आपसे संपर्क किया? HDFC ने नहीं, दूसरे दिन उसने फ़ोन आया बैंक वाले मैनेजर का ही। दूसरे दिन फ़ोन आया, वो कह रहा नरेंद्र आपका माइनस में पैसे आए पे आप पैसे जमा करा दो। मगर सर जी मैं पैसे जमा कराने के लिए तैयार हूँ, है मेरे को बस ये बता देना मेरे पैसे पे ये आए कहाँ से आए, मैं बैंक में आके बात करूँगा ही। ये बात हुई। तो 5 करोड़ किसने बताया आप? 5 करोड़ में जीत राणा ने चेक करा जब मेरे बैंक में। कौन लगते हैं आपको? वो यार दोस्त है, भाई हुई है, जानी मेरे सुख दुख में हर टाइम खड़ते हैं ही। तो ने आपके मोबाइल पे देखा या स्टेटमेंट में देखा? मेरे उसमें देखा, स्टेटमेंट में देखा, ये पेटीएम वाला होता नहीं उसमें चेक करे ही उसने। फिर उसने मेरी नेट बैंकिंग भी चालू उसने कराई थी, उसमें भी चेक करे, कह रहा तेरे खाते में इतने पैसे तुझे तूने कहा कम से कम कह रहा ये 5 करोड़ रुपये लग रहे, 5 करोड़ रुपये लग रहे हैं ही।
तो इसमें से हम बैंक में आए, हमने ये पूछा भाई हमको जो पैसे, ब्रांच में जहाँ पे ये खड़े हो आप, हाँ जी वहीं पे मैंने, हाँ जी यही ब्रांच है जी हमारा, क्या नाम है? HDFC बरवाड़ा, बरवाड़ा भाई। तो यही बैंक वाले से बात है भाई हमारे पैसे आए, हमने निकाले हैं, हम देने के लिए तैयार है, हमें ये बता दो भाई पैसे जो आए थे वो कहाँ से आए थे। वो कह रहा माइनस में चले गए बैंक के पैसे। भाई इतनी बैंक आपसे क्या कह रहे हैं, पैसे जमा करने को कह रहा है? जमा करने को कह रहा है, पूरी डिटेल नहीं बता रहा कहाँ से गलती से। बैंक के पैसे आप लौटाने के लिए तैयार हो, लेकिन आप क्या क्या अब आपकी मैं बैंक के जो पैसे खर्चे हैं मैं बैंक को पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस इतना बता दे ये पैसे कहाँ से आए और कैसे गायब हो गए जी। आप ये चाहते हो कि वहाँ पे एंट्री दिखे, एंट्री दिखे, जहाँ से मेरी जाने की एंट्री है तो आने की भी मेरी एंट्री नज़र आनी है। जाने की एंट्री है। हाँ जी ये पता लग जाए। हाँ मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, जैसे लिए है वैसे ही बैंक वालों को मैं दूंगा ही। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में एंट्री नहीं दिखती है तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या डर लग रहा है? मेरे को डर लग रहा है कोई फ्रॉड का पैसा कोई 2 नंबर में कहते मैं ना लपेटे में आ जाऊँ जी, कल को कोई 100 बात ना मेरे को ना पकड़ ले जी, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया जी। इस चीज़ का मेरे को डर है, इसलिए मैंने सबको ये करा है। मेरे खाते से छेड़खानी हो रही है, मेरे को नहीं पता, क्या पता सर जी पहले भी करता, मैंने गौर ना करा हो जी। उस दिन वो कुछ कुदरती ध्यान मैंने देख लिया, चेक कर लिया जी। मैंने तभी ये भाइयों से बात करी, मगर ऐसे ऐसे बात मेरे से हो, कहना अब कुछ मत कर, जो हो गए बाकी बैंक से बात करेंगे जी। अच्छा, तो आपको डर लग रहा है क्या? हाँ डर लग रहा है कि फ्रॉड का अगर मेरे गले में डाल दे किसी का पैसा जी। किस तरह का फ्रॉड हो सकता है आपको? कोई वो 2 नंबर का पैसा हो जी, उसका चीज़ का डर लगा मेरे गले में डाल दे। मेरे पास इतनी कमाई कहाँ है जी, करोड़ों के हिसाब से मैं कहाँ कमाई करता हूँ जी। मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ जी, टैक्सी चलाने वाला बंदा हूँ जी। मैं समझ भाई ने यार दोस्तों मिलजुल के मेरे गाड़ी दिलवाई है जी, कमर्शियल गाड़ी दिलवाई है उसने। मेरी एक पहले प्राइवेट गाड़ी वो मेरे पास है थी, वो मैंने बेच दी थी। इन लोग पैसे आपने यूज़ जो कर लिए थे तो वो आप लौटाने को तैयार हो? हाँ सर मैं बिल्कुल लौटाने के लिए तैयार हूँ, मैं पैसे दूंगा जब मेरे को पूरा सब पता लग जाए। ये नरेंद्र तेरे पैसे जहाँ से आए थे, जहाँ तेरे को तेरे वापस करने हैं, मैं बिल्कुल दूंगा। वो मेरे को बता दे भाई आप पैसे तेरे नरेंद्र जहाँ से आए हैं, पर मेरे को निकालने का पता, आने का जाने का वो पता नहीं, कोई भी पैसा कहाँ से आया कहाँ गया ही। एंट्री आप चाहते हो? एंट्री आपकी क्या डिमांड है? है बैंक से आपकी क्या डिमांड है? बस यही डिमांड है जी, और कुछ नहीं। पैसे जी सर के जिसके है मैं दूंगा ये बैंक। हाँ एंट्री चाहिए, जैसे मेरी जाने नाम से कहाँ से ट्रांसफर हुए हैं ना? हाँ जी ये एंट्री चाहिए आपको। ये चाहिए जी। नाम क्या है आपका और क्या समस्या है? मेरा नाम अजीत सिंह राणा है, ठीक है। मैं इसका मित्र भी हूँ और ड्राइवर भी हूँ। अच्छा, ये नरेंद्र का? जी। नाम बताओ अपने मित्र का। नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह के आप मित्र भी हैं? मित्र भी हूँ, ड्राइवर भी हूँ मैं। अच्छा, तो क्या बात क्या हुई है बैंक में, HDFC में? इनके साथ में 29 तारीख में संडे का दिन था, इनके बैंक में 5 करोड़ रुपए आया था, ठीक है। 5 करोड़ आपने उसमें गिने थे? मैंने देखा उसमें 7 जीरो थी, तो जी तो 5 करोड़ ही होना चाहिए, ठीक है। ये मैं पक्का नहीं कह सकता, मगर 7 जीरो थी, इतना मुझे कंफर्म है 5 जीरो आपको लगा? जी, ठीक है। कह रहे हैं कि 5 लाख भी हो सकता है। अब ये इतने वो नहीं है जी, ठीक है सर। तो इन्होंने सुभाष जी ने मुझे 8:30 पौने 9 बजे करीब फ़ोन कराया संडे। जी कौन है? सुभाष जी इनके मित्र हैं, इनके पास में ही रहते हैं, ठीक है। हाँ उन्होंने फ़ोन किया कि नरेंद्र के अकाउंट में 5 लाख रुपए आए, तू फटाफट जा और उसके बैंक से स्टेटमेंट निकलवा, क्या बात है, कहाँ से आए कहाँ से नहीं, ठीक है। तो मैं जैसे इनके पास पहुँचा तो ये मुझे ATM के बाहर मिले। मैंने कहा भैया ऐसे छेड़खानी मत करो, पहले पता करेंगे कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, ठीक है। हम सीधे बैंक में गए, HDFC आदर्श नगर में। आदर्श नगर में जैसे गए, ठीक है, वहाँ गार्ड भैया थे। गार्ड भैया को हमने कहा जी इसकी स्टेटमेंट निकाल दो। स्टेटमेंट नहीं निकली, ठीक है। जब स्टेटमेंट नहीं निकली, हमने कहा क्रेडिट कार्ड में डाल दो। क्रेडिट कार्ड में भी पैसा नहीं डला, तो हम वहाँ से सीधे घर आ गए। फिर अगले दिन हमने स्टेटमेंट निकलवाई। स्टेटमेंट निकलवा के वहाँ पे इसका अकाउंट माइनस में जा चुका था 56,293 रुपये, ठीक है। कोई बात नहीं, उस दिन हमने शनिवार 293 रुपये कैसे माइनस में चला गया? ये तो हमें भी नहीं पता सर कैसे माइनस में चलेगा, क्योंकि जो पैसा आया था उसकी कोई डिटेल शो नहीं हुई। कोई आने की डिटेल? कोई आने की डिटेल शो नहीं है और जाने की डिटेल कोई शो नहीं है। आपके मित्र नरेंद्र जी ने इन्होंने पैसे उसमें से यूज़ किए थे क्या? हाँ जी, इन्होंने यूज किए थे, इन्होंने ट्रांसफ़र किए थे, ठीक है जी जी। इन्होंने पेटीएम द्वारा ट्रांसफ़र किए थे, ठीक है। क्या हुआ? तो सोमवार वाले दिन हमने अपनी स्टेटमेंट निकलवाई, मंगल वाले दिन, ठीक है। इनको लेके सीधे हम ब्रांच में आए। हम दोपहर बाद, यहाँ पे मैनेजर नहीं मिले, तो मैनेजर तो मिले नहीं। यहाँ पे एक
अंदर ही बैठते उन भैया ने कहा कि मैं तो केवल होल्डर से ही बात करूँगा, जो अकाउंट होल्डर है, मैं और किसी से बात ही नहीं करूँगा। मैंने कहा सर ये तो गलत है ना, होल्डर के साथ में इतना बड़ी दुर्घटना हो गई है, आप इस चीज़ को भी मानने के लिए कहने लगे ये मिसटेंडिंग हो गई तो इसका आप सबूत तो दिए। आप बैंक से अगर कोई मिस्टेक हुई है तो मिस्टेक की भी तो कोई आप इसमें एंट्री तो दिखा दीजिए। ये लोन का पैसा था या इसका ड्राफ्ट मनी था या इसकी लिमिट थी, किस चीज़ का था ये? आप एंट्री मांग रहे हो? एंट्री मांग रहे हैं क्योंकि ये नंबर 2 का भी हो सकता है, कहीं से आ गया पैसा, अगर कहीं से आया तो वो गया कहाँ, कैसे गया, कैसे नहीं गया, ये डिटेल मांगी। आपने डिटेल मांगी है तो अब आज आपने 100 नंबर पे जो कंप्लेंट करी थी पुलिस को, आपने सूचना दी थी, वो सूचना में आपने क्या बात कही थी पुलिस को, आपने क्यों बुलाया था? सूचना तो सर हमने इसलिए दी थी, पहले तो हम आए थे हम तीनों ही, तो जैसे हम तीनों घुसे अंदर, ठीक है, तो मैनेजर कैसे आप बैंक में ब्रांच में, तो मैनेजर ने कह दिया हम तुमसे बात नहीं करेंगे, केवल हम होल्डर से ही बात करेंगे, अकाउंट होल्डर से। हमसे बात करने के लिए वो रेडी नहीं था। तो उसके बाद हमने 112 पे कॉल किया है, 112 पे पुलिस आई। पुलिस आने के बाद उन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया, अकेले से बात की, इसको थाने लेके गए, ठीक है, थाने से अभी हम आए हैं जस्ट, ठीक है। वहाँ भी यही बात हमने रखी है कि हमें अपने अकाउंट की डिटेल चाहिए। अब जो है मैनेजर है वो कह रहा है कि मैं आपको लिखित रूप दे दूँगा, हमें लिखित रूप नहीं चाहिए। आज आपके यहाँ पे है, कल को आप ट्रांसफ़र होके या आपका कुछ भी हो गया, आप चले गए, उसका जिम्मेवार कौन होगा? आपके कहने का मतलब ये है कि आपके अकाउंट में जो भी पैसे बैंक से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए, उसकी एंट्री चाहिए आपको। जी एंट्री चाहिए, क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए, ठीक है। फिर वहाँ पे कुछ लोग थे, जी वहाँ पे कुछ लोग थे, कहने लगे तुम्हें पैसे देने ही नहीं। मैंने कहा अगर हमें पैसे नहीं देने, हम पैसे भी देने के लिए रेडी है, आप कोई भी इसको पैसे को रख लीजिए, ये इसके पास नहीं है, मैं दे रहा हूँ अपनी जेब से, पैसे दे देंगे हम, आप गिरवी के तरफ से रख लीजिए, मगर देंगे तभी हम बैंक को जब हमें एंट्री देंगे। एंट्री जब तक एंट्री नहीं दिखाएंगे, एंट्री अगर नहीं दिखाती है बैंक, तो उससे आपको क्या डर लग रहा है? क्या उससे हमको हमारे ऊपर क्राइम ब्रांच ही बैठ सकती है, कोई भी, क्योंकि 2 नंबर का पैसा आया होगा तो इसके पास ये बेचारा फंसेगा। अगर एंट्री बैंक नहीं दिखाती तो वो 2 नंबर का भी पैसा 2 नंबर का भी पैसा हो सकता है, भविष्य में इन्हें परेशानी हो सकती है। जी सर। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिले, क्योंकि जब बैंक ये कह रहा है कि मेरे से मिसटेंडिंग हुई तो वो कहाँ से हुई है, कहाँ हुई है, तो वो दिखाना तो चाहिए ना। जब तक मिसटेंडिंग नहीं दिखाएगा ऐसे तो गलत है ना, क्योंकि मिसटेंडिंग दिखानी चाहिए। तो अभी आपकी क्या डिमांड है बैंक से? बैंक से यही डिमांड है कि इसकी समस्या का हल करा जाए, इसको अपनी एंट्री दिखाया जाए, वो पैसा कहाँ से आया है, बैंक से, लोन से कहाँ से आया है, जैसे आया है, कैसे गया है, वो हम पैसा भरने के लिए तैयार है। कोई एंट्री बैंक दिखा देती है तो आप पैसा जमा भी कर देंगे, कोई इशू। बैंक नहीं दिखाती है तो अगर नहीं जमा करती तो हम कोर्ट में जाएंगे। अगर आप एंट्री बैंक नहीं दिखाती है कि पैसे कहाँ से कितने आए और कितने रिवर्स हुए, ये नहीं दिखा पाती बैंक, तो आप क्या करेंगे? तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे। क्यों कोर्ट का सहारा? कोर्ट का सहारा इसलिए लेंगे सर, अगर हम आज इंसाफ नहीं मांगेंगे, कल को किसी और की भी साथ में हो सकता है। ये छोटी मोटी रकम नहीं है, छोटी मोटी रकम हो तो हम इसको वो कर देंगे सर। एंट्री जरूरी है? एंट्री जरूरी है सर, अपनी स्टेटमेंट में दिखा दे, चलो हमारी कॉपी में नहीं दे, एक स्टेटमेंट तो दे देना। तो आप अपना नाम बताओ और समस्या बताओ। सर मेरा नाम सुभाष है, मैं नरेंद्र जी का दोस्त हूँ। नरेंद्र जी उनके साथ? हाँ जी मेरे दोस्त हैं नरेंद्र जी। तो इनका मेरे पास संडे को फ़ोन आया, मेरे ताऊ जी के लड़के एक्सपायर हो गए थे, मैं वहाँ पे जा रहा था, पानीपत क्रॉस किया था मैंने, पानीपत क्रॉस करके मेरे पास फ़ोन आया, सुभाष जी ऐसे बात हो गई है। हाँ जी नरेंद्र जी का मेरे पास फ़ोन आया, सुभाष जी ऐसे बात हो गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे पास अजीत राणा जी को भेज रहा हूँ, वो देखता है क्या परेशानी है, अभी तू कोई दिक्कत मत मानी हो। हमने नरेंद्र जी को, मैंने अजीत राणा जी को फ़ोन मिलाया गाड़ी से ही, मगर ऐसे बात हो गई है, तू अजीत क्या नाम ले, नरेंद्र जी के पास पहुँचो और देख क्या समस्या हो। तो इन्होंने देखा वो अकाउंट में 5 करोड़ रुपया आया हुआ था। 5 करोड़ दिख रहा था? हाँ जी, वो 5 करोड़ रुपया आया हुआ था। बोलो। तो 5 करोड़ रुपया आया हुआ था सर खाते में। तो हमने उस दिन बैंक से पता लगा आपको कि वो 5 करोड़ होगा? सर उसमें 7 जीरो थी। हाँ जी 7 जीरो थी उसके अंदर सर, 5 करोड़ रुपया ही था वो। आपने देखा था, किसी और ने देखा था? ये नरेंद्र जी ने भी देखा और जीत राम जी ने देखा, साहिल ने भी देखा, 3 बंदों ने देखा, मैं क्योंकि बाहर था मैंने नहीं देखा।
फिर उसके बाद वो बैंक में गए, बैंक में जाके पीछे और जो पैसा आया हुआ था वो रुक गया ऐसे कैसे। तो ना तो उसकी एंट्री आ रही है। बैंक में हम आए अगले दिन, वहाँ हमने HDFC से आदर्श नगर से एंट्री करवाई, उसमें ना तो और पैसे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है भाई नरेंद्र जी ने जो पैसे लिए 64,000 रुपये इन्होंने लिए थे नरेंद्र जी ने, उसमें 57,000 रुपये माइनस दिखा रहा है, 56,293 रुपये माइनस दिखा रहा है। फिर हमने पूछा भाई ये क्या चक्कर है, भाई इसमें जब पैसे आए नहीं तो 706 रुपये अकाउंट में पड़े थे नरेंद्र जी के, भाई 56,000 रुपये की ट्रांजैक्शन कैसे कर सकता है जब कुछ आया नहीं गया नहीं कहीं से, तो कैसे पैसे आ गए। अब मैनेजर से फिर हम वहाँ से बरवाड़ा HDFC बैंक आए, उनसे हमने पूछा सर ये क्या चक्कर है, वो कह रहे हम होल्डर से ही बात करेंगे सिर्फ, और किसी से बात ही नहीं करना चाहते। हमने कहा सर हम इसके भाई मित्र हैं, हमारे को तो जवाब दोगे इस चीज़ का, सर कल को इसके साथ कोई फ्रॉड हो गया कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा उस चीज़ का। उन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ ऑन रिकॉर्ड ही नहीं है। हमने कहा ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो ये पैसे किस चीज़ के भरेगा। हम बिल्कुल पैसे देने के लिए तैयार हैं, 56,293 रुपये बिल्कुल देने के लिए तैयार है। 63,000 रुपये देंगे हम, 56 की जगह 63 देंगे सर। हमने 63,000 काटे हैं, 56 नहीं काटे, बिल्कुल 63,300 कुछ रुपये काट रखे हैं। बैंक ने एक दिन का 5,000 रुपये ब्याज दिया, 5 लाख रुपये का ब्याज 5,000 रुपये दे सकता है क्या बैंक? 5 करोड़ रुपये का ब्याज है वो एक दिन का। 3 घंटे हमारे अकाउंट में पैसे रहे, 3 घंटे के बाद वो ब्लॉक हो गए पैसे। हाँ जी। अब आपकी क्या डिमांड है, अब आप क्या चाहते हैं? हमने मैनेजर से यही बात कही, अभी हमने पुलिस कंप्लेंट की थी, 112 पुलिस बुलाई, पुलिस वाले हमारे को थाने में ले गए। थाने में जाके हमने एक ही बात की डिमांड रखी अपनी, भाई हमारे को और कुछ नहीं चाहिए, हमारे को एंट्री चाहिए, एंट्री दिखा दो कितना पैसा आया, कैसे चलेगा, हमारे से बगैर पूछे, ऐसे कैसे हमारे से ना पूछा ना हमारे से कोई बात हुई, हमारे बैंक से पैसा कैसे अकाउंट से, कल को हमारे अकाउंट से क्या मेरा क्या छेड़खानी कर जाए, क्या बात हो जाए, ईडी हमारे पीछे आ जाए, इनकम टैक्स खड़े हो जाए, कहाँ से हम जवाब देंगे इनकम टैक्स को, कहाँ से ईडी को जवाब देंगे। ये तो गरीब आदमी है, 700 रुपये दिहाड़ी करने वाला आदमी भी नहीं है। तो आपको ये डर लगता है कि वो 2 नंबर या ब्लैक मनी का भी पैसा हो सकता है? बिल्कुल जायज़ सर है सर, 5 करोड़ रुपया कोई 1-2 रुपया तो है नहीं सर, 5 करोड़ रुपये का खेल है वो। 5 करोड़ रुपया कोई ये नहीं है भाई हाथी का पैर हो गया। सबसे बड़ी बात ये है एक गरीब आदमी के अकाउंट में 5 करोड़ आना कोई मामूली बात थोड़ा है। बैंक स्कैनिंग भी हुई है तो बैंक स्कैनिंग का जवाब देना चाहिए मैनेजर को, हमारे को। मैनेजर कोई भी बात करके राजी नहीं है। मैनेजर कह रहा है हमारे पास हम वैसे लिखित रूप में दे सकते हैं आपको, हाँ भाई हमारे से गलती हुई है। भाई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गया है तो आपसे आप हमारे को लिख के क्यों दोगे? आप हमारे को एंट्री दिखाओ। एंट्री चाहते हैं हम एंट्री ही देख के जब पैसा देंगे, हम मना नहीं कर रहे पैसा देने के लिए। बैंक की एंट्री आ जाएगी हमारे पास, हम बैंक का पैसा दे देंगे। आप एंट्री जरूरी है? हाँ जी जरूरी, बिल्कुल जरूरी है एंट्री सर। एंट्री आपको क्यों जरूरी लग रही है? जरूरी इसलिए है सर, कल को खाते में एंट्री जरूरी आपको क्यों महसूस हो रही है? सर जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि 5 करोड़ का मामला था, कोई 10-20 हज़ार रुपये का मामला नहीं है। कल को कोई बात होगी, कोई 19-20 बात होगी, बैंक वाला तो हाथ खड़े कर जाएगा। अब भी हाथ खड़े करे तो कल को हाथ खड़े करते हो इसका टाइम नहीं लगेगा मैनेजर का। हमने मैनेजर से पहले प्यार से ही बात की है, कोई रोड़ा रब्दा नहीं। हमने फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस वालों ने हमारे साथ बातचीत की। हमने कहा सर हमारे को एंट्री दिखा दो, हम पैसा देने के लिए बिल्कुल एग्री हैं, पैसा नहीं मना करेंगे हम बैंक का। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर, आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज़। नियो इंडिया न्यूज़ इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता दें और आप इसे सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि आप सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आप उठे और आप जब अपने खाते को अकाउंट को चेक करें तो आपको ऐसा लगे कि उसमें 5 करोड़ आ गए हैं, 5 करोड़ आ गए और आपको ऐसा लगे कि 50 लाख हैं वो या 5 लाख हैं। सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि अगर आप सुबह उठते हैं और आपके खाते में 5 करोड़ या 50 लाख या 5 लाख का अमाउंट रिफ्लेक्ट होने लगे और वो पैसे आपके ना हो तो आप क्या करेंगे? आप सोच में पड़ जाएंगे। तो यही ऐसा हुआ है दिल्ली में एक शख्स, एक व्यक्ति के साथ जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनका नाम नरेंद्र है, जहांगीरपुरी में ये रहते हैं और ये HDFC इस वक्त HDFC बैंक के सामने खड़े हैं। ये बरवाला दिल्ली का ब्रांच है। सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि ये नरेंद्र सुबह सुबह उठता है और ये अपने अकाउंट को HDFC बैंक के अकाउंट को चेक करता है और इसे लगता है कि अकाउंट में 5 करोड़ या 50 लाख या 5 लाख आ गए हैं। तो इसने थोड़े से अमाउंट यूज़ कर लिए, लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये इसने यूज़ कर लिए। अब बैंक ने इनसे सोमवार वाले दिन इनसे कांटेक्ट किया। बैंक ने बोला कि ये अमाउंट है, ये आप जमा करिए
और फिर उसके बाद लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच में अमाउंट इन्होंने यूज़ किए थे। तो बैंक कहता है कि आप अपने अकाउंट में जमा कर दो और फिर ये सारी जो माइनस है ये अकाउंट से ख़त्म हो जाएगी, हट जाएगी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये इनका कहना है नरेंद्र का, और ये इनके सारे साथी हैं, ये क्या नाम क्या भाई साहब आपका? अजीत सिंह राणा ये हैं साथ में। इन्होंने बताया कि सर मैंने अपने आंखों से देखा था, इकाई दहाई सैकड़ा करके मैंने देखा था, तो पता लगा 7 जीरो दिख रहे थे, 5 करोड़ वो लग रहे थे। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये प्रत्यक्षदर्शी हैं अजीत, ये इनके फ्रेंड भी हैं। तो इन्होंने बताया कि सर 7 जीरो हमें दिखे, 5 करोड़ मुझे लगा। इन्होंने, अजीत ने ये बात बताई। अब सवाल ये है कि वो 5 करोड़ हैं, कुछ बातें ये सुभाष सिंगला है, ये इनके मित्र हैं, इन्होंने भी बताए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि वो 5 करोड़ थे या 50 लाख थे या 5 लाख थे, वो जो भी अमाउंट है, HDFC की जिम्मेदारी ये बनती है कि इस बंदे के अकाउंट में, इस नरेंद्र के अकाउंट में ये पैसे आए। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये निकल रहा है कि उसमें अकाउंट के खाते में एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। वो कौन से अमाउंट है, कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, ये सारे जांच और सवाल के विषय हैं। इनका ये कहना है, बैंक ने इनसे संपर्क किया, बैंक ने इन्हें बोला कि आपने जो भी पैसे यूज़ किए हैं 50 से 60 हज़ार रुपये, वो आप जमा करिए। लेकिन इनकी एक डिमांड है कि सर है ना, हम अपने जो भी हमने पैसे यूज़ किए वो हम जमा कर देंगे, लेकिन आपको है ना एंट्री में वो अमाउंट कितने हैं और किस कहाँ से ट्रांसफ़र हुए, एंट्री में वो हमारे अकाउंट स्टेटमेंट में वो दिखनी चाहिए। इनका ये एक डर है कि कल को वो हवाला या ब्लैक मनी या कोई भी अमाउंट या कोई टेररिस्ट अकाउंट से कोई ट्रांसफ़र हो गया हो। तो इनका ये कहना है, इनका इन दोस्तों का और इनका सबका ये कहना है कि डर है कि सर अगर वो हवाला का या टेररिस्ट अकाउंट से या ब्लैक मनी हो तो वो अगर आ गया होगा तो कल को हमें तो फिर ED, CBI, पुलिस, ये हमारे क्राइम ब्रांच हमारे पीछे पड़ जाएगी और हम तो गरीब आदमी और हमारा जीना दूभर हो जाएगा। ये इनकी एक डर है और एक चिंता, इनका ये चिंता का विषय है इनके लिए। इनका ये कहना है साहब कि हम बैंक के सारे जो पैसे यूज़ किए हैं 50 से 60 हज़ार रुपये, हम सब लौटाने को तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि बैंक उसमें एंट्री दिखाए। ये इनकी शर्त है और ये इनका डर भी है। हमारी बात बैंक ने जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के हमें बता रहे थे मिस्टर चक्रवर्ती और मिस्टर रविंदर हमें बता रहे थे फ़ोन पे, उन्होंने, हम इसकी भी पुष्टि नहीं करते कि वो कौन थे क्योंकि टेलीफोनिक बात हुई है। वो बोले कि हम बैंक HDFC के ऑफिशियल है, मुंबई से हम बात कर रहे हैं, और उन्होंने हमसे ईमेल ID ली। उन्होंने बोला कि हम आपको रिप्लाई भेजेंगे। उन्होंने बोला कि सर ये ना टेक्निकल ग्लिच उन्होंने बताया फ़ोन पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में। तो सवाल ये है कि इतना देश का इतना बड़ा जो बैंक है, टेक्निकल ग्लिच कैसे हो जाता है, और टेक्निकल ग्लिच में क्या वो 5 करोड़ रुपये या 50 लाख रुपये या 5 लाख रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये जांच का विषय है, ये बैंक के लिए भी बहुत चिंता का विषय है कि वो टेक्निकल ग्लिच, अगर बैंक के अकॉर्डिंग वो टेक्निकल ग्लिच है तो वो टेक्निकल ग्लिच कैसे आई। सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि वो टेक्निकल ग्लिच है वास्तव में, रियलिटी में, या कोई इनके अकाउंट के साथ हेरा फेरी हो रही है। ये इनका कहना है। ये ग्राहक HDFC बैंक के अकाउंट होल्डर है, ये इनका कहना है। मैं नाम क्या भाई साहब आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, संक्षिप्त में आपकी क्या बैंक से डिमांड है? भाई यही डिमांड है, भाई मेरे को पता लगना चाहिए किस चीज़ का पैसा है, कहाँ से आया, कहाँ गया है। पैसा कहाँ से आया है ये एंट्री आपको चाहिए? जहाँ जो मैंने इस्तेमाल करा वो मैं बिल्कुल दूंगा, लुटाने के लिए तैयार, लेकिन एंट्री आपको चाहिए। और अगर बैंक एंट्री नहीं दिखाते है तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो मैं कोर्ट में जाऊँगा। कोर्ट में जाएंगे। आपका क्या कहना है भाई साहब संक्षिप्त में इस मुद्दे पे? सर मेरा तो ये कहना है कि कोई भी होल्डर हो, चाहे नरेंद्र हो, नरेंद्र की जगह कोई भी हो, ठीक है, उसके अकाउंट से अगर छेड़खानी हुई है तो उसके अकाउंट की पूरी डिटेल ब्रांच मैनेजर को देनी पड़ेगी और जांच भी रखनी चाहिए सर, जनता के सामने रखनी चाहिए। अगर ये गुनहगार है तो इसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई भी गुनहगार है, बैंक मैनेजर है तो बैंक मैनेजर को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट के साथ में छेड़खानी कैसे हुई है, क्योंकि बैंक के साथ में भरोसा करती है जनता। अगर जनता का ही विश्वास उठ जाएगा तो फिर कौन करेगा विश्वास। तो आपकी सबसे बड़ी चिंता यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ी चिंता आपको जो डर, इनके लिए जो डर लगा हुआ है, किस चीज़ का डर है? डर ये लगा हुआ है कि अगर कल को कोई भी इनके ऊपर क्राइम बैठता है या कोई भी जानकारी इंक्वायरी बैठती है तो ये कहाँ से जवाब देगा, पैसा कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है। आपका डर जो है इंक्वायरी, यानी कहने का मतलब है कि इंक्वायरी क्यों बैठ जाएगी इनके ऊपर, ये बताओ आप। इनके अकाउंट में सर पैसा आया है
6 रुपये का आदमी 56,393 रुपये कैसे यूज कर लेगा? नहीं निकाल सकता ना। अगर लिमिट है तो लिमिट शो करे, अगर इसको ड्राफ्ट मनी है तो ड्राफ्ट मनी यूज दिखाए, कुछ तो दिखाए ना। ये पैसा आया कहाँ से था? आया कहाँ से था? जी, आपने अभी बताया कि वो 5 करोड़ आपको लग रहा था। जी सर, मैंने देखा जब इसने मुझे बुलाया था तो उसके बाद में मैंने देखा कि उसमें 7 जीरो थी, तो 5 करोड़ बैठता है। 7 जीरो उसमें दिख रही थी। जी सर, जी। तो अब अल्टीमेटली अब अंत में आप क्या कहेंगे, क्या डिमांड करते हैं आप? डिमांड तो यही है सर, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसको एंट्री दिखानी चाहिए। दिखानी चाहिए। एंट्री दिखानी पुलिस चाहिए। में भी आपने संपर्क किया था, पुलिस को सूचना दी थी? सर पुलिस के सामने भी हमने यही मुद्दा रखा उसने है। आपको क्या आश्वासन दिया? वहाँ से तो सर उन्होंने यही कहा कि पैसा जमा करिए। सर हमने कहा कि हम पैसा जमा करने के लिए रेडी है, हम मना नहीं कर रहे। पैसा आप जमा कर लीजिए या कहीं और रखवा लीजिए, पैसा कहीं नहीं जा रहा है। मगर सबसे सवाल मुद्दा ये है कि हमें एंट्री चाहिए, पैसा एंट्री चाहिए। बैंक से मिस्टेक हुई है तो बैंक अपनी मिसटेंडिंग दिखाएगा ना, मेरे से यहाँ से मिसटेंडिंग हुई है, गलती हुई है अगर बैंक से तो वहाँ पे एंट्री में दिखनी चाहिए। जी ठीक है, यही मुद्दा है। यही मुद्दा है। थैंक यू। भाई साहब, आप संक्षिप्त में आप क्या बताना चाहेंगे, आप क्या डिमांड कर रहे हैं? आप सबसे बड़ी चिंता आपकी क्या है? सर हमारी यही डिमांड है। पहली बात तो भाई इसको इंसाफ मिलना चाहिए बैंक से। दूसरी बात भाई नहीं इंसाफ मिलेगा तो हम बेकायदा कोर्ट जाएंगे। किस तरह का इंसाफ आप चाह रहे हैं? और सर हमने बैंक मैनेजर के आगे एक ही बात रखी है हमारी, भाई इसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में वो पैसा दिखाओ, कितना पैसा आया, कितना पैसा है, पैसा कहाँ गया। वो चाहे 5 करोड़ हो या 50 लाख हो या 5 लाख हो, 5 रुपए हो सर, और 50,000 रुपये या 50,000 रुपये हो, वो हमारे को स्टेटमेंट दिखा दो जो इसके पैसे हैं। हम बेकायदा भरने के लिए बैंक के लिए तैयार है। अच्छा, तो इतना बैंक नहीं दिखाएगा, हम मना कर रहे हैं, हम इतना पैसे नहीं देंगे। इन्होंने इनके अकाउंट में जो पैसे आए थे तो इनको एक छोटी सी गलती आपको लगता है कि इनसे गलती हुई है, यूज इन्होंने कर लिया, नहीं करना चाहिए था? क्या यूज इसलिए करवाया वो पैसा, नहीं तो कोई सबूत ही नहीं रहता भाई इनके पास कोई पैसा आया या कुछ गया। नहीं तो जैसे बैंक ने अब क्लोज कर दिया मैटर, उसमें तो ऐसा कोई एंट्री नहीं रहती भाई आया और गया। तो फिर क्या हम मीडिया के आगे लेके आते, क्या हम बैंक में लेके आते, क्या हम पुलिस थाने में लेके जाते, किसके आगे क्या बात लेके जाते हम? कहने का मतलब ये है कि अकाउंट में छेड़छाड़ का भी शक है आपको? हाँ, छेड़छाड़ का बिल्कुल शक है सर। हर संडे का दिन था, सवेरे 6 बजे पैसे आए। संडे के दिन बैंक बंद रहता है। 5 करोड़ रुपये एक छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा स्कैम है ये। बैंक मैनेजर से बात करें, बैंक मैनेजर कोई बात नहीं करना चाह रहा, वो हमारे को थाने की धमकी अलग दे रहा, हमारे से बात नहीं करना पसंद कर रहा है। कह रहा मैं होल्डर के साथ पसंद करूँगा बात करना, उसका होल्डर को ले जाके अलग धमका रहा है। भाई आप क्या चाहते हो, चलो आप सेटलमेंट कर लो, कोई बात नहीं, आप सेटलमेंट करके जैसे भी निपटाओगे निपटा दूँ हमें। आपकी सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ा डर आपको क्या लग रहा है? सर हमारे को सबसे बड़ा यही डर है, कभी हवाले का पैसा हो, कभी 2 नंबर का पैसा हो, कभी किसी का क्राइम का पैसा आया हो, भाई क्या मेरा किस चीज़ का पैसा था हो, कल को इसको कोई दिक्कत आ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? आपकी डिमांड क्या है? अब आप क्या मांग? अब हम यही डिमांड कर रहे हैं, या तो हमारे को एंट्री दिखाए उन पैसों की जितना पैसा आया था, नहीं तो हम तथा कोर्ट जाएंगे। आप देख सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली से ये बहुत बड़ी खबर है कि अकाउंट में सुबह सुबह संडे वाले दिन ये बता रहे हैं सभी लोग कि 5 करोड़ वो थे या 50 लाख थे या 5 लाख थे या 50,000 थे, जो भी अमाउंट है वो अकाउंट में वो कैसे आ गए? 5 करोड़ पे इनका ज़्यादा जोर है कि अकाउंट में अचानक कैसे आ गए। अब ये सवाल है कि बैंक से अगर गलती हुई है, टेक्निकल ग्लिच है, तो ये टेक्निकल ग्लिच क्यों और कैसे हुई? देश के इतने बड़े बैंक में टेक्निकल ग्लिच क्यों और कैसे? क्योंकि देश की जनता का पैसा यहाँ पर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि HDFC जो अकाउंट ग्राहकों के हैं HDFC बैंक में, इतना बड़ा बैंक है भारत का ये HDFC, क्या यहाँ ग्राहकों के जो कस्टमर हैं उनके खाते सेफ नहीं हैं? ये सारे सवाल हैं कि खाते में क्या हवाले का पैसा या किसी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा ट्रांसफ़र किया हुआ पैसा है या वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है? ये सारे सवाल हैं, ये जांच का विषय है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि हमें इन लोगों ने, नरेंद्र ने, जो कि यहाँ के बरवाला ब्रांच HDFC के यहाँ के अकाउंट होल्डर है, इनका ये कहना है कि सर हम जो भी पैसे हम जो यूज़ किए हम लौटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी बैंक से एक डिमांड है कि आप एंट्री, आप खाते में पासबुक में स्टेटमेंट में आप जो अमाउंट आया उसकी एंट्री आप दिखा दें, वो कहाँ से आया और उस रिवर्स की एंट्री दिखा दें। हम सारे पैसे जो भी 50-60 हज़ार रुपये इन्होंने यूज़ किए वो चुका देंगे। अब यहाँ पे देश के इतने बड़े बैंक से 2 बहुत बड़े सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, देश की जनता ये पूछेगी और न्यू इंडिया न्यूज़ हम भी ये पूछते हैं कि आखिर जो भारत की जनता है उनका पैसा क्या बैंकों में सेफ नहीं है? बैंक
के बैंक में टेक्निकल ग्लिच क्यों और कैसे हो जाती है, क्या जो जनता है उनके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये सारे सवाल हैं। या बैंक का पक्ष अगर हम देखें, हम बैंक में जो जिन भी व्यक्तियों ने हमसे फ़ोन पे बात करी है, मिस्टर चक्रवर्ती और मिस्टर रविंदर, उन्होंने बताया कि कॉरपोरेट अफेयर्स से कॉरपोरेट कम्युनिकेशन हम देखते हैं। सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि क्या टेक्निकल ग्लिच क्यों और कैसे हो गई, ये सारा सबसे बड़ा सवाल है। क्या भारत के बैंकों में, HDFC बैंक में जनता का पैसा सेफ नहीं है, क्या जनता के अकाउंट से छेड़छाड़ हो रही है, ये सारे यहाँ पे सवाल है। टेक्निकल ग्लिच क्यों और कैसे हो गई, अकाउंट में 5 करोड़ या 50 लाख या 5 लाख या 50,000 रुपये आ जाना, ये एक सवाल है। और यहाँ पे ग्राहक की एक चिंता, सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर वो 2 नंबर के पैसे हुए, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के या हवाला के या आतंकवादी ट्रांसफ़र हुए, तो इन्हें ये डर है कि कहीं हमने तो पैसे जमा कर दिए, बैंक तो सारी एंट्री मिटा देगा, लेकिन हमारे ऊपर कल को है ना आँच ना आ जाए, भविष्य में हमारे पर चाहे क्राइम ब्रांच या CBI या ED हमें आकर के कटघरे में खड़ा ना कर दे, कि हमसे पूछ ना ले कि सर ये कौन से पैसे थे। ये सारे सवाल हैं यहाँ पे। आप नियो इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए, इससे जुड़ी हुई अपडेट हम आपको आगे भी हम देते रहेंगे। भाई साहब, क्या नाम क्या है आपका? नरेश नाम है जी। नरेश जी, आपका क्या कहना है, भारत के इतने बड़े बैंक में अगर ये इस तरह की बातें हो जाए कि टेक्निकल ग्लिच हो गई जी, अकाउंट में अगर पैसे आ जाते हैं किसी और के अकाउंट में, तो क्या कहना है इस पर आपका? ये सर जी अनपढ़ बता रखे हैं, MBA थोड़ी ना कर रहे हैं। ये 5 करोड़ का थोड़ा छोटा मोटा अमाउंट थोड़ी ना है, 5,000 थोड़ी ना है। और ये डबल देगा ये बंदा, अगर जो उसका ट्रांजैक्शन दिखाए कहाँ से आए कैसे आए पैसे, उसको ये थोड़ी ना है कि इसके मैं अकाउंट से पैसे वापस ले लेगा, कैसे ले लेगा। सारी गलती मैनेजर की है, मैनेजर की गलती मानते हैं और उसके स्टाफ की है। अच्छा, आपको लगता है कि क्या जो अकाउंट होल्डर हैं, जो भी बैंक में फ्रॉड का पैसा है जी, फ्रॉड का। ये HDFC में जो भी अकाउंट होल्डर हैं, क्या आपको लगता है कि इनके अकाउंट सेफ नहीं है ग्राहकों के? नहीं है जी, नहीं है, सेफ नहीं है। सेफ नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है जी। हमारी फ़ोन पे बात हुई थी इनसे, जो मुंबई में कह रहे थे, ये 2 व्यक्तियों से हमारी बात हुई है, वो बैंक ऑफिशियल अपने आप को बता रहे हैं। वो कह रहे कि ये गलती हुई है बैंक की तरफ से, टेक्निकल ग्लिच बोल रहे हैं वो। तो ये टेक्निकल ग्लिच पे, इस पे आपका क्या कहना है? होती है जी। और मेरा तो अकाउंट यहाँ 2011 में था, सन 2011 में दिसंबर में मैंने क्लोज करा दिया था। इसी ब्रांच में था, मेरे गांव वाली में ही, HDFC में, लेकिन हमने क्लोज करा दिया था। उसमें ये था कि मान लो मैं किसी को चेक साइन करके देता हूँ तो उसको अमाउंट नहीं दे रहे हैं, मतलब बहुत सिस्टम गलत है। सिस्टम गलत है। क्या इनका जो अकाउंट होल्डर है, इनका एक डर ये है कि सर हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, इतने आ गए, अगर बैंक HDFC बैंक अगर है ना ये जवाब नहीं देता है, यानी अकाउंट में एंट्री नहीं दिखा पाता है कि ये पैसे कहाँ से, किस चीज़ के अमाउंट थे, तो ये कह रहे कि हमें डर है सर कि हमने तो पैसे चलो जो भी 50-60 हज़ार रुपये यूज़ किए हम तो जमा कर देंगे, हम तो तैयार हैं, लेकिन अगर एंट्री नहीं दिखती है तो कल को अगर कोई भी पुलिस हो गई, क्राइम ब्रांच हो गई, ED हो गया, CBI हो गया, वो ये बोलेंगे कि भैया ये तो आतंकवादी का पैसा था या मनी लॉन्ड्रिंग का था या हवाले का पैसा था, तो ये इन्हें डर लग रहा है। कह रहे कि एंट्री हमारी डिमांड है कि एंट्री चाहिए। इसमें क्या कहना है? तो ये इनकी सही डिमांड है? सही डिमांड है जी। एंट्री दिखा तो डबल दे देगा अगला। नरेंद्र यो खड़ा है अकाउंट होल्डर, एंट्री दिखाओ ना उसको, ला मेरे में डालो, मेरे दिखाओ एंट्री, या मेरे काट के दिखाओ। ये तो गलत है। ये 3 बंदे आए हुए हैं, यहाँ बैठो, बुलाओ मैनेजर को, जब बात बनेगी। भाई नू ना बनाए, ये तो गुंडागर्दी हो रही है इनकी सरेआम। तो मतलब आपको लगता है कि ये ग्राहकों के साथ खाते में छेड़छाड़ हो रही है? बिल्कुल हो रही है जी, बिल्कुल हो रही है। किसी और के होंगे वो 5 करोड़ रुपए मैनेजर के अकाउंट के होंगे नहीं, किसी ना किसी फ्रॉड चीज़ के तो पाएंगे ही, जब उसकी ट्रांजैक्शन ही नहीं दिख रही। बैंक एक बात कह रहे हैं कि बैंक, हम उसकी पुष्टि नहीं करते, जिनसे हमारी बात हुई है कि वो बैंक के ही ऑफिशियल हैं, अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि टेक्निकल ग्लिच है, तो गलती हुई है हमसे। नहीं, तो गलती होगी तो फिर पैसे वापस थोड़ी ना लेंगे, ये करेंगे ना उस पर मान आने का, ये डालेंगे, नरेंद्र डालेगा उस पर मान आने का, नरेंद्र का हक है। क्या आपको लगता है कि ग्राहकों के खाते बैंकों में सेफ नहीं है? नहीं है जी, नहीं है। एक जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें, हमने बैंक मैनेजर HDFC बरवाला से बात करने की कोशिश करी थी। उन्होंने बताया कि सर हम ऑथराइज नहीं है कैमरे के सामने बात करने के लिए। बैंक मैनेजर ने हमें मुंबई का नंबर दिया, उन्होंने बोला कि हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, मिस्टर चक्रवर्ती हैं, उनसे हमने बात करी, फ़ोन पे बात हुई। हम पुष्टि नहीं करते हैं उन ऑफिशियल्स की, मिस्टर चक्रवर्ती, और फ़ोन पे हमें दूसरे पर्सन ने रविंदर नाम बताया, तो उन्होंने बोला कि सर है ना बैंक की, यहाँ पे बैंक से मिस्टेक हुई है, टेक्निकल ग्लिच है ये, और इस तरह से हम टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये गलती से ट्रांसफ़र अकाउंट में हो गए। तो ये मुद्दे हैं कि
आखिर बैंक इतने बड़े बैंक से गलती क्यों और कैसे हो रही है, टेक्निकल ग्लिच क्यों हो गया, और क्या यहाँ पे जो ग्राहक हैं उनके अकाउंट सेफ नहीं है। दूसरा पक्ष जो है बैंक होल्डर, वो कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में सर ये पैसे आ गए, जो भी अमाउंट था वो हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो भी 50-60 हज़ार रुपये हमने यूज़ कर लिए वो हम लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त ये है कि इन्हें ये डर है कि हमारे अकाउंट में HDFC बैंक एंट्री दिखा दे, हम वो अमाउंट लौटा देंगे। एंट्री इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं बैंक से कि एंट्री अगर हमारे अकाउंट में, इनका ये कहने की एंट्री अगर हमारे अकाउंट में नहीं होगी तो कल को वो 2 नंबर का पैसा हवाले का या मनी लॉन्ड्रिंग का या आतंकवादी संगठन का किसका है, ये सारे जांच के विषय हैं। ये इन्हें डर है कि अगर बैंक ने गलती करी है तो भी बैंक एंट्री दिखाए, या किसी और का पैसा, किसका पैसा है वो वहाँ पे एंट्री, इनकी डिमांड है कि ये एंट्री यहाँ पे अकाउंट में, इन नरेंद्र के अकाउंट में ये एंट्री, ये डिमांड कर रहे हैं कि एंट्री होनी चाहिए। एंट्री की ये डिमांड कर रहे हैं। हमने आपको नरेंद्र की भी बात सुनवाई और बैंक का भी पक्ष हमने आपके सामने रखा है। बैंक ने बोला टेक्निकल ग्लिच, उन्होंने, बैंक मैनेजर ने कैमरे पे आने से बोला कि हम ऑथराइज नहीं है। हमें मुंबई के 2 ऑफिशियल्स से हमारी फ़ोन पे बात हुई है, मिस्टर चक्रवर्ती, मिस्टर रविंदर। हम उनकी HDFC के ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करते हैं, वो बता रहे थे कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हम देखते हैं सर, ये टेक्निकल ग्लिच है। तो आप न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए, ये सारे जांच के विषय हैं।